नमस्कार दोस्तों, अनूप जी एस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का क्लास है भारत छोड़ो आंदोलन। तो आइए हम पहले थ्योरी को और बढ़ते हैं, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे व्यापक और निर्णायक जन आंदोलन था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार को तुरंत भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना। पृष्ठभूमि क्या है वो हम आपको बताते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में ब्रिटेन ने भारत को बिना भारतीय नेताओं की सहमत के युद्ध में शामिल कर दिया गया। अगला पॉइंट है 1940 का अगस्त प्रस्ताव भारतीय नेताओं को संतुष्ट नहीं करा सका। उससे अगला पॉइंट है 1942 का कृषि मिशन भी असफल रहा। इससे भारतीय जनता और कांग्रेस में असंतोष बढ़ा। आंदोलन की शुरुआत। आंदोलन की शुरुआत तिथि 8 अगस्त 1942 को स्थान ग्वालियर टैंक मैदान, वर्तमान में अगस्त क्रांति मैदान इसको नाम रखा हुआ है। ये मुंबई में है। अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद था उस समय, क्योंकि 1940 से लेकर 46 तक आजाद ही रहते हैं। अबुल कमाल कलाम आजाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। इस अधिवेशन में भारत छोड़ने का प्रस्ताव किया गया। गांधी जी का नारा था करो या मरो, डू और डूट। यह नारा भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए अंतिम संघर्ष हेतु प्रेरित करने के लिए दिया गया। यही सबसे लास्ट में भारी आंदोलन होता है। इसके बाद देश आजाद ही हो जाता है। आंदोलन की प्रमुख विशेषता। यह एक जन आंदोलन था। छात्र, किसानों, महिला और मजदूरों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कई स्थान पर रेल तार, डाक तार और सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार किया गया। अनेकों क्षेत्र को समांतर सरकारों सरकारों को स्थापना हुआ। सरकार वहां अपना सरकार बनाना शुरू कर देता है। 3-4 जगह इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको बताते हैं। प्रमुख समांतर सरकार बढ़िया उत्तर प्रदेश, चित्तू पांडे, कुछ क्वेश्चन में पूछा जाता है। उसके बाद है मतलुक बंगाल, तम्रलिपि राष्ट्रीय सरकार, सतारा सतारा महाराष्ट्र का भी इम्पोर्टेंट है ये। प्रति सरकार। प्रमुख नेता कौन कौन था, इसमें क्या क्या काम किया, वो हम अब आगे बताते हैं। प्रमुख नेता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अन्ना असफ अली और जयप्रकाश नारायण, राम मोहन लोहिया, उषा मेहता। उषा मेहता सब रेडियो का प्रसारण करता है, कांग्रेस में है ना लिखा हुआ। उषा मेहता ने गुप्त कांग्रेस का रेडियो चलाया गया। इसका उद्देश्य आंदोलन आंदोलन की जानकारी जनता तक पहुंचाया जाए। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया। 9 अगस्त 1942 की सुबह गांधी जी सहित सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया। आंदोलन 8 को ही शुरू हो जाता है, लेकिन 9 तारीख को सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस और सेना का प्रयोग किया जाता है। हजारों लोगों को जेल भेजा जाता है तथा अनेकों लोगों को शहीद हुए। आंदोलन का महत्व। इस आंदोलन में ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दिया। पूरे देश में स्वतंत्रता की भावना की मजबूत हुई। ब्रिटिश सरकार को यह स्पष्ट हो गया कि भारत पर अधिक समय तक शासन करना अब संभव नहीं है। यह आंदोलन 1947 की स्वतंत्रता का संपूर्ण आधार बना। परीक्षा तथ्य से बताते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यू और चलेंगे। आइए, वर्ष 1942, तिथि 8 अगस्त 1942, स्थान ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई, हम बोले थे ना। नारा करो या मरो, प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन। आंदोलन का दूसरा नाम अगस्त क्रांति है। रेडियो से जो प्रसार करता है उसका उषा मेहता है। सरकार जो होता है समांतर सरकार, बलिया, तमलुक और सतारा, 3 जगह बदल। बलिया का बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस क्षेत्र में पूछा जाता है, यूपी बिहार में। कृषि मिशन का असफलता भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख कारण था। आइए हम अब 20 क्वेश्चन हम करते हैं एमसीक्यू वाला भारत छोड़ो। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हो गया। प्रस्ताव पूछ रहा है 8 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, 7 अगस्त 1942 या 15 अगस्त 1942। इसका आंसर है 8 अगस्त 1942। आइए, अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था। दिल्ली में, मुंबई, ग्वालियर टैंक मैदान में, इलाहाबाद में या लखनऊ में।
तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर है मुंबई ग्वालियर टैंक मैदान में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने या सरदार पटेल ने? 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? असहयोग आंदोलन, सबने अज्ञान आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन? 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन। नारा भी महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन किसके विरुद्ध में शुरू किया गया था? फ्रांसीसी शासन का, पुर्तगाली शासन का, ब्रिटिश शासन का या डच शासन का? 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिलिथगो, लॉर्ड बेवल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन? तो उस समय था लॉर्ड लिलिथगो। ये 43 तक रहता है क्योंकि 42 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस युद्ध के दौरान शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, क्रीमिया का युद्ध या शीत युद्ध? भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 चला था, 1 सितंबर से लेकर 2 सितंबर तक। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन के अगले दिन गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, वो कब किया गया था? 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942 या 8 अगस्त 1942? 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ये 9 अगस्त 1942। अब आइए अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? डोमिनियन स्टेट प्राप्त करना, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, पृथक निर्वाचन या प्रांतीय स्वतंत्रता? तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर है पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का है, कांग्रेस का 1942 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में, लाहौर में, कराची में या दिल्ली में? 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मुंबई, क्योंकि ग्वालियर टैंक मैदान वहीं पर है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? अगस्त क्रांति, स्वदेशी क्रांति, खिलाफत क्रांति या होम रूल आंदोलन? 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ये अगस्त क्रांति। आइए अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो चलाया गया? अरुणा असफ अली, उषा मेहता, सरोजनी नायडू या सुचिता किरपानी? वैसे ये सब जुड़ा हुआ है, लेकिन 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा भी, उषा मेहता जो है रेडियो का प्रसार करता है। 13 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं, 19 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा किसने फहराया? उषा मेहता ने, और ना असफ अली ने, विजय लक्ष्मी पंडित ने या एनी बेसेंट ने? 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, और ना असफ अली। देखिए रेडियो से जुड़ा है उषा मेहता का नाम, तिरंगा से जुड़ा है और ना असफ अली का नाम। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन किसके असफल होने के बाद शुरू किया गया था? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, साइमन मिशन या बेबल योजना? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, क्रिप्स मिशन फेल होता है तब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होता है। अगला आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन आंदोलन के दौरान कहाँ बंदी बनाया गया था? अहमदाबाद किला, आगा खां पैलेस पूना, लाल किला या यरवदा जेल? तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है आगा खां पैलेस पूना में सभी जो है राजनीतिक बंदियों को बंद किया हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या राजेंद्र प्रसाद? तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, मौलाना अबुल कलाम आजाद। आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर में है, भारत छोड़ो आंदोलन में किसने समांतर सरकार स्थापित किया था? सतारा, बलिया, तमलुक या इसमें से सभी? तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा इसमें से। ये सतारा, बलिया, तमलुक ये 3 जगह बहुत ज्यादा दिन तक 2-2, 3-3 साल तक सरकार चला था, उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इसको भी खत्म कर दिया। आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस समिति ने पारित किया था? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने, मुस्लिम लीग ने या हिंदू महासभा? 18 नंबर क्वेश्चन का
आंसर है अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, जिसे हम AICC कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख स्वरूप क्या था? सशस्त्र विद्रोह, जन आंदोलन, किसान आंदोलन या श्रमिक आंदोलन? 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, जन आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे उपयुक्त नारा कौन सा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, करो या मरो, जय जवान जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद? तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आंसर है बी, करो या मरो। अब अगला ये बेबल योजना छोटा सा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट है, इसको करते हैं। पहले हम थ्योरी करेंगे, उसके बाद MCQ करेंगे। बेबल योजना ब्रिटिश सरकार के वायसराय आर्चल्ड बेबल द्वारा किया जाता है। आर्चल्ड वर्ल्ड बेबल द्वारा 14 जून 1945 को प्रस्तुत किया गया। इसका उद्देश्य भारत की राजनीतिक समस्याओं का समाधान करना और भारतीय नेता को शासन में अधिक भागीदारी देना है। बेबल योजना की मुख्य बात है, वायसराय की कर्णिका प्रसिद्ध में का पुनर्गठन किया जाए। वायसराय और सेनापति चीफ कमांडर का छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे, यानी वायसराय और सेनापति छोड़ के सभी भारतीय होंगे। हिंदू और मुस्लिम सदस्यों का लगभग समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, सिख और अन्य अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव था। भारत के लिए नई संविधान व्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास किया गया। बेबल योजना है, ये शिमला समझौता से जुड़ा हुआ है। शिमला समझौता बेबल योजना पर चर्चा के लिए 25 जून से लेकर 14 जुलाई 1945 तक शिमला में सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहमत प्रमुख दलों ने भाग लिया। सभी भाग लिया, यानी कि सक्सेस नहीं होता है। सम्मेलन का असफलता के कारण मुस्लिम लीग ने तो मोहम्मद अली जिन्ना की मांग की, सभी मुस्लिम प्रतिनिधियों ने का चयन केवल मुसलमान लीग के लिए किया था, यानी मुस्लिम लीग की तरफ से जो है मोहम्मद अली जिन्ना था। कांग्रेस ने इस मांग का स्वीकार नहीं किया। दोनों पक्ष में सहमति न बनने के कारण शिमला समझौता विफल हो जाता है। बेबल योजना का महत्व, भारतीय में शासन में अधिक भारी देने का प्रयास किया गया और कांग्रेस मुस्लिम लीग के मतभेदों का स्पष्ट सामने आया। इस योजना का विफलता के बाद ब्रिटिश सरकार ने आगे चलकर कैबिनेट मिशन योजना भेजा गया। परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज है वो हम बताते हैं। योजना प्रस्तुत हुआ 14 जून 1945 से बेबल योजना है। प्रस्तुतकर्ता वायसराय बेबल है। सम्मेलन शिमला में 25 जून से लेकर 14 जुलाई 1945 तक। मुख्य उद्देश्य वायसराय की कार्यकारिणी का पुनर्गठन और भारतीयों में भागीदारी बढ़ाना। परिणाम, योजना और शिमला सम्मेलन दोनों असफल हुआ। दोनों सब असफल हो जाते हैं, सफल नहीं होता। आइए इससे क्वेश्चन जुड़ा हुआ करते हैं। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो भी आपको जानकारी होना चाहिए बेबल योजना क्या है और कब तक चला और इसका क्या क्या कार्य हुआ। पहला क्वेश्चन है, बेबल योजना की घोषणा कब हुआ? 1942, 1943, 1946, 1947? इसका आंसर है 1 नंबर को 1945। अगला क्वेश्चन है, बेबल योजना किसके द्वारा प्रस्तुत किया था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिलिथगो, लॉर्ड बेबल या लॉर्ड कर्जन? 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी, लॉर्ड बेबल। सी है, बेबल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत का विभाजन, अंतिम सरकार का गठन करना, संविधान लागू करना, पूर्ण स्वतंत्र देना? तो 3 नंबर का क्वेश्चन का है अंतिम सरकार का गठन करना। संविधान लागू कैबिनेट मिशन योजना से होगा। हमें लगता है अगला क्लास आपको वही है, नहीं, लाल किला मुकदमा है, नौशेरा विद्रोह है, उसके बाद है कैबिनेट मिशन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो 1945 में। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो। अगला क्वेश्चन है, बेबल योजना का किस युद्ध के बाद प्रस्तुत किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, कारगिल युद्ध या कोई नहीं? इसमें 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा द्वितीय विश्व युद्ध। अगला क्वेश्चन है, बेबल योजना में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में किसे समान प्रतिनिधि देने का प्रस्ताव लिया?
मुस्लिम कांग्रेस और मुस्लिम लीग कांग्रेस या हिंदू महासभा कांग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस या किसान सभा। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी। बेबल योजना क्यों असफल हुआ? कांग्रेस ने विरोध किया, मुस्लिम लीग ने विरोध किया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग को प्रतिनिधि में सहमत नहीं बनी, ब्रिटिश सरकार ने वापस ले लिए। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये होगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधित्व में सहमति नहीं बन पाई। 9 नंबर क्वेश्चन है, शिमला सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, लॉर्ड बेबल ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, अध्यक्ष था उसमें लॉर्ड बेबल। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, मुस्लिम लीग का नेतृत्व कौन कर रहा था? मौलाना आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना, राजेंद्र प्रसाद या पटेल जी। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बेबल योजना का संबंध किस वायसराय से है? लिलिथगो से, कर्जन से, बेबल से या माउंटबेटन से। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, बेबल से। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बेबल योजना में रक्षा विभाग किसके पास रहने वाला था? भारतीय के पास, वायसराय के पास, कांग्रेस के पास या मुस्लिम लीग के पास। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, ये वायसराय अपने पास रखने चाहता था। वायसराय और रक्षा विभाग दोनों। शिमला समझौता किस स्थान पर हुआ था? दिल्ली, मुंबई, शिमला या लाहौर। तो शिमला समझौता सी, शिमला में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बेबल योजना के समय कांग्रेस का अध्यक्ष थे? महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है, बेबल योजना के समय भारत के वायसराय कौन था? माउंटबेटन, बेबल या लिलिथगो या इरविन। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी, लॉर्ड बेबल। 16 नंबर क्वेश्चन है, बेबल योजना के बाद कौन सा मिशन भारत है? कृषि मिशन, कैबिनेट मिशन, साइमन मिशन या हंटर मिशन। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, कैबिनेट मिशन। अगला क्वेश्चन है, बेबल योजना का प्रमुख राजनीतिक विवाद क्या था? भाषा विवाद, पृथ्वीकरण विवाद, मुस्लिम लीग का प्रथित या प्रांतों का पुनर्गठन। तो 17 नंबर क्वेश्चन के आंसर होता है सी, मुस्लिम प्रतिनिधित्व का प्रश्न। यानी इसने प्रतिनिधित्व का पर विवाद रह गया, इसीलिए योजना विफल हो जाता है। बेबल योजना किस वर्ष की प्रमुख राजनीतिक घटक था? 1942, 1945, 1946 या 1947। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, 1945। अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौता का विफलता का मुख्य कारण क्या है? ब्रिटिश सरकार का विरोध, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभेद, जनता का विरोध या द्वितीय विश्व युद्ध। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मतभेद। आइए 20 नंबर क्वेश्चन एवं अंतिम क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बेबल योजना किस विषय से संबंधित है? प्राचीन भारत, आधुनिक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल या अर्थशास्त्र। तो बेबल योजना का जुड़ाव जो है भारतीय आधुनिक भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। इसी के साथ ही क्लास खत्म होता है, अगला क्लास हम देंगे। अगला क्लास हमारा होगा लाल किला मुकदमा और नौसेना विद्रोह, छोटा छोटा सा चैप्टर, 10-10 मिनट की। शुक्रिया।